कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस है जो आपको भाई हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स दे रहे हैं। क्या आप भी लेना चाहते हैं भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन, वो भी बीए ऑनर्स हिस्ट्री कोर्स के लिए? तो इस वीडियो को बच्चों पूरा देखना। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर यूनिमॉन्क सीईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कैसे एडमिशन मिलेगा बीए ऑनर्स हिस्ट्री कोर्स के अंदर। क्या टॉप कॉलेजेस रहने वाले हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉर 2024 एग्जाम, या फिर जो 25 वाले बच्चे हैं बैच के, उनके लिए भी वीडियो बहुत स्पेशल हो जाता है। तो एंड तक बच्चों बने रहना, और वीडियो पसंद आया तो आपको एक छोटी सी चीज करनी है, वीडियो को लाइक करना है। हमें भी काफी मोटिवेशन मिलता है उस लाइक से आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहले भाई बात करें भी एलिजिबिलिटी की, आपको भाई मिनिमम क्या डोमेन रखने हैं, क्या सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए बच्चों बता देता हूं, आपको अपने सेक्शन 1 के अंदर कोई भी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश या फिर हिंदी, आपको सिलेक्ट करना है अपने लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और साथ ही अपने डोमेन सेक्शन के अंदर 3 डोमेन बच्चों यहां पे सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से कंपलसरी है कि आपके 2 डोमेन भाई लिस्ट B1 से हो, ठीक है, और आपका कोई एक डोमेन आप लिस्ट B1 या B2 में से चूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज आता हूं, हमारी प्रीवियस वीडियोस भी आपने देखी होगी पॉलिटिकल साइंस की, इंग्लिश की। यहां पे आपको कॉम्बिनेशन के अंदर ऑप्शन नहीं प्रोवाइड हो रहा है कि भाई आप लैंग्वेज के साथ एक अपना डोमेन लीजिए और या फिर जीटी का एग्जाम इसके साथ दे दीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा है। अगर भाई आप टारगेट कर रहे हो इन कोर्स को, तो यहां पे आप लोगों के लिए भाई जीटी मैटर नहीं करेगा। आपको यहां पे 3 डोमेन्स ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये चीज याद रखना मेरे बच्चों, जो बच्चे 2025 के अंदर अपना भाई देने वाले हैं सीयूटी यूजी का एग्जाम और इस कोर्स के लिए भाई टारगेट कर रहे हैं, तो वो भी इस चीज को ध्यान रखना डोमेन्स भरते टाइम। चलिए अब आगे देखते हैं भाई लिस्ट B1 B2 क्या है। तो यहां पे आप देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपकी जो लिस्ट है, डोमेन लिस्ट है, इनको डिवाइड कर दिया है 18 आपके मेन डोमेन जो आप क्लास 12 के अंदर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स फील्ड में पढ़ते हो। एंड देन यहां पे आपके 9 डोमेन जो कि आप एज एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स या फिर कहें एडिशनल सब्जेक्ट्स के तौर पे अपने क्लास 12 के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट 1 B2 है, आप लिस्ट 1 B1 और B2 है। 2 सब्जेक्ट यहां से आपको सिलेक्ट करने हैं और एक आपको यहां से सिलेक्ट करना है फॉर हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो इस वीडियो का भाई मेन टारगेट है आपको बताना, वो है भाई टॉप कॉलेजेस। कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस है जो आपको भाई हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स दे रहे हैं। देखो मोटा मोटा बताऊं आपको, तो 45 टोटल कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब यहां पे भाई हमने आपको टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जो आपको अपनी प्रेफरेंस में फिल करना है। और ये 20 कॉलेजेस भी भाई हमने सबसे पहले नॉर्थ कैंपस, देन साउथ कैंपस एंड देन ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को प्लेस करके बनाई है, ताकि आपका स्कोर कुछ भी हो, अगर आपका लो स्कोर भी है तो इजीली भाई आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस के अंदर आपका कोर्स हिस्ट्री ऑनर्स इजीली मिल जाएगा, आपकी सीट आपको मिल जाएगी। प्रेफरेंस फिलिंग में आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। और अब बात करें भाई इन 45 कॉलेजेस में टोटल सीट्स कितनी है, तो भाई आपको बता देता हूं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी टोटल जो सीट्स है हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, वो बच्चों करीब करीब 1200 से 1400 के करीब है। और इन टोटल अगर आप देखेंगे सारी कैटेगरी को मिला के, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कश्मीरी माइग्रेंट्स, क्रिश्चियन, सारी सीट्स अगर आप मिलाओगे तो ये टोटल सीट्स अराउंड 2700 के करीब जाती हैं। ये हमने खुद कैलकुलेट करके सारी साइट पे डाटा देके दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे तब आपको ये चीज बता रहे हैं। तो आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। और ये जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये फिर और इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना, ठीक है। तो चलो लिस्ट के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले भाई टॉप 5 हमारे सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है। मैंने बताया सबसे पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, देन साउथ, देन ऑफ, ठीक है। सेम प्रेफरेंस फिलिंग कर दोगे तो गारंटी दे रहा हूं, आपका स्कोर चाहे कुछ भी आए, चाहे आपका 600 प्लस है, 700 प्लस है, 750 प्लस है, आपको गारंटेड सीट मिल जाएगी। 750 प्लस वालों को तो गारंटी है कि नॉर्थ कैंपस के अंदर टॉप कॉलेजेस के अंदर हिस्ट्री ऑनर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 पे आपने देख ही लिया होगा भाई सेंट स्टीफन कॉलेज, देन आपका नंबर 2 पे हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, ठीक है। ये टॉप 5 भाई आपके नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है जो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाई 6th नंबर पे भी हमारा नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, ये है हमारा
श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस में ये भी आपको हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। देखो मेन डिफरेंस मेरे से बहुत बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में इतना क्या फर्क है, क्यों नॉर्थ कैंपस को ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो बच्चों देखो ज्यादा फर्क नहीं है, पढ़ाई सेम है, आपका सेम करिकुलम आता है, सेम भाई आपके पूरा जो सेमेस्टर का पूरा सेट आता है वो बन के आता है। बस फर्क जो होता है वो फैकल्टी का होता है। जो आपको नॉर्थ कैंपस में फैकल्टी मिलती है वो काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है, वो सालों से वहां पढ़ा रही होती है। और दूसरा ज्यादा ग्लोरीफाइड इसलिए है नॉर्थ कैंपस बिकॉज आपको पता भाई इंडिया के बड़े बड़े लोग जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जी, आपके डॉक्टर एस जयशंकर या फिर कहें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी नॉर्थ कैंपस से पढ़े, इसलिए ज्यादा ग्लोरीफाइड नॉर्थ कैंपस को माना जाता है। बट साउथ कैंपस भी बहुत अच्छा कॉलेज आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब आगे जब 7 नंबर पे देखेंगे तो यहां पे बच्चों आपके आ जाएंगे साउथ कैंपस के भाई टॉप कॉलेजेस जो आपको ये कोर्स दे रहे हैं। 7 नंबर पे आपका है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज। अब देखिए मोतीलाल नेहरू कॉलेज आपको मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, दोनों ही टाइमिंग के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। बट यहां पे आपको इवनिंग बैच के अंदर अराउंड 31 सीट्स या फिर कहें 31 आपको वैकेंसी नहीं कहेंगे, सीट्स ही बोलेंगे, ठीक है, देखने को मिलती है फॉर हिस्ट्री ऑनर्स। इवनिंग में ज्यादा सीट्स है। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर पे है आपका पीजीडीएवी कॉलेज, 10th नंबर पे आपका दयाल सिंह कॉलेज। आगे लिस्ट को देखते हैं, साउथ कैंपस के कॉलेज धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। यहां पे हमारा 11th नंबर पे आ रहा है भाई स्वामी शरदानंद कॉलेज, 12th पे शिवाजी कॉलेज, देन 13th पे आपका श्यामलाल कॉलेज, 14th पे आपका जाकिर हुसैन कॉलेज। ये भी भाई आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों दे रहा है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा उल्टा है, यहां भाई मॉर्निंग में आपको 19 सीट्स है और इवनिंग में सिर्फ 9 सीट्स है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर पे भाई हमारा राजधानी कॉलेज। तो ये थे भाई टॉप 15 कोएड कॉलेज, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज बोथ के लिए, जहां पे भाई आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो। और इस प्रेफरेंस को एज इट इज भरोगे तो मेरी गारंटी है, चाहे आपका स्कोर कितना है 500 प्लस या 550 प्लस भी क्यों ना आए, आपको भाई इजीली सीट मिल जाएगी 3rd मेरिट तक। ठीक है, 3rd मेरिट तक। 1st मेरिट में हमेशा हर कॉलेज की हाई ही जाती है। ठीक है, अब इन दी एंड भाई बात कर लेते हैं टॉप विमेन कॉलेजेस जो हिस्ट्री ऑनर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ का भाई टारगेट होता है बच्चों का कि भाई विमेंस कॉलेज में जाना है, हमें मिरांडा हाउस में जाना है, दौलत राम में जाना है, आईपीसीडब्ल्यू में जाना है। तो उनके लिए आपको लिस्ट बता देता हूं, प्रेफरेंस लिस्ट आपको इस तरीके से भरनी है। आप चाहें तो 15 कॉलेज आप भरिए, ठीक है, उनके साथ साथ कहीं ना कहीं बीच में फिक्स कर दीजिए, दूसरे तीसरे नंबर पे, दूसरे चौथे नंबर पे, ऐसे अल्टरनेटिवली फिक्स करते चलिए इन कॉलेजेस को। ठीक है, नंबर 1 पे आपका क्या है भाई मिरांडा हाउस, देन दौलत राम, आईपीसीडब्ल्यू, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। ठीक है, ये तीनों ही आपके बच्चों नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हो जाते हैं। देन आपके आते हैं भाई साउथ कैंपस के गार्गी कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज एंड मैत्री कॉलेज। ठीक है, ये सभी आपके भाई साउथ के और ऑफ कैंपस का एक कॉलेज यहां पे मैंने ऐड कर दिया है। टॉप 7 कॉलेजेस है किसके लिए भाई विमेंस के लिए। ठीक है, तो इसको आप अपनी भाई जो 15 कॉलेज की लिस्ट बनाई उसी में मर्ज कर सकते हो और ये भाई आपके निकल के आ जाते हैं अराउंड टॉप 23-24 कॉलेजेस। ठीक है, आउट ऑफ 45 दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, जिसमें आपको गारंटेड सीट मिल जाएगी अगर आप एक डिसेंट स्कोर भी अचीव करते हो। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में एग्जाम देने के बाद। ठीक है, चलिए फिर इन दी एंड भाई बात कर लेते हैं सीयूईटी स्कोर और कितना रखना होगा अगर नॉर्थ कैंपस ही चाहिए। तो लास्ट ईयर का क्राइटेरिया बता देता हूं तुम्हें। नॉर्थ कैंपस के लिए मेरे बच्चों, नॉर्थ कैंपस के लिए 750 प्लस स्कोर रखना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्थ कैंपस के अंदर हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी आपको नॉर्थ कैंपस का किरोड़ीमल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वहां पे 750 प्लस स्कोर रखना पड़ेगा अगर आपको 1st मेरिट के अंदर पहले तो अपने लिस्ट के अंदर सीट चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर दूसरी कट ऑफ को वेट करते हो तो बहुत रेयर होता है कि कोई बच्चा अपनी सीट छोड़े और आपको सीट अलॉट हो जाए। तो इसलिए नॉर्थ कैंपस के लिए मान के चलो 750 प्लस चाहिए। हाँ, वहीं पे अगर साउथ कैंपस की बात करो तो वहां पे भाई आपके 700 प्लस पे भी लास्ट ईयर ये 2023 का जो बैच गया है यहां पे इजिली सीट अलॉटमेंट्स हुए थे। और अगर ऑफ कैंपस को देखो बच्चों 600 प्लस पे भी मैंने देखा है। ठीक है, इससे लो भी गए थे बट वो मोप अप राउंड्स के अंदर गए थे, जिनके अंदर बाद में बच्चे सीट्स अपनी छोड़ रहे थे और एंड में सारी सीट्स आपको दिखा दी गई थी एंड एलोकेट की गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है अपने फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर कहे या फिर कहे कि फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर आपको ये तीनों स्कोर्स मैंने बता दिए हैं, इससे ज्यादा ही स्कोर करना है ताकि आपकी सीट एलोकेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, डिले या फिर कंफर्मेशन के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है इस कोर्स से रिलेटेड, टॉप कॉलेजेस से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। और आपको एक चीज करनी है भाई, ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए या फिर किसी और कोर्स के ऊपर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट के अंदर मुझे बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।